तो नमस्ते, ये है अनऑफिशियल हिमांशु कर रहे हैं बैठ के दिल की बात। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, पूरा साल चला गया है। थोड़ी 2025 के बारे में बात कर लेंगे। और हमसे मिलने के लिए बिल्कुल नए नए मित्र आए हैं, पहली बार इनसे हम मिल रहे हैं। एक तो उन्होंने चश्मा जो है वो बहुत जोरदार लगा रखा है, एकदम डॉक्टर डैन टाइप का लगा रखा है। इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक जाएगी, मतलब ऐसा वो तिरंगा मूवी है शायद, में क्रांति मूवी शायद, ऐसे किस मूवी का डायलॉग है वो शायद। तो साहब एक बार नाम बताइए अपना और फिर बातें बढ़ाएंगे। बताइए नाम अपना। मितेश पटेल। मितेश पटेल कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, बट मैं गुजराती बैकग्राउंड रखता हूँ और इंदौर में रहते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। और अभी कुछ टाइम से मैं जर्मनी में था, बर्लिन में स्टडीज़ और जॉब कर रहा था वहाँ पे। जी हाँ। और अभी रिसेंटली मैंने इंदौर शिफ्ट हुआ हूँ, लाइक 1 महीने पहले ही। और यहाँ पे अब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो बस इंदौर की जनता का प्यार समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस। स्टार्टअप के बारे में हम अकेले में बात करेंगे पर्सनली, लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं 2025 का आपका जो साल है ये कहाँ गुजरा? ये जर्मनी में गुजरा या इंदौर इंडिया में गुजरा? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा 2025 कुछ लेके आया है, कुछ लेके गया है। तो मेरे लिए लाइक आधा साल मेरा जर्मनी में बीता हुआ है और कुछ टाइम ही मैंने इंदौर में भी गुजारा है। और जो गया छोड़ के आया हूँ मैं पीछे, बहुत सारी यादें, दोस्तों की महफ़िलें, जो अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वैसे वापस हुए, लेकिन फिर भी इतनी याद आती है लोगों की। मतलब आपको पता है, एक दोस्ती एक बहुत अनमोल चीज़ है, और वो दोस्ती जब आपके पीछे छूट जाती है तो वो कहीं ना कहीं ना दिल को खटकती है, कहीं ना कहीं मैं वो कहना चाहूँगा। तो मेरे लिए दोस्ती कहूँगा 2025 छूट रही है मेरे, मतलब कुछ छूटी है, छूट। और इन द सेंस कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जो एक आपसी मिलना होता है, अपन वीकेंड पे मिलते हैं, वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं मिस करूँगा। तो दोस्तों की याद आती है। जी जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों की याद, दोस्तों के साथ खाना, मेमोरीज़ क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जैसे बर्लिन में रहना और इंदौर में रहना। क्या फ़र्क क्या है मुझे बताओ ना, बेसिक बेसिक से 5 फ़र्क बताना, बेसिक 5 फ़र्क। क्या फ़र्क है बर्लिन में रहने में और इंदौर में रहने में? वहाँ ठंड बहुत पड़ती है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अभी मैं रिसेंटली बात करूँ आज के दिन की, तो वहाँ पे -3 और -4 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। उसके बाद स्नो फॉलिंग जो होता है वो मिस होता है। उसके बाद मेट्रोस, ऑफ कोर्स इंदौर काम कर रहा है मैं उसमें, लेकिन हाँ, वहाँ पे ओपन था बहुत ही ज़्यादा, और हर 2 मिनट में आपको एक मेट्रो मिल जाता, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था वहाँ का। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स हैं जो ऑफकोर्स मैं बर्लिन का मिस करूँगा। जैसे कि वहाँ का एक स्पेशल होता है डोनर, शॉर्मा होता है, वेज डोनर होता है, वो चीज़ भी मैं मिस करूँगा। उसके अलावा फिर जैकेट्स हो गए, क्योंकि इंदौर में आप इतने हैवी जैकेट्स नहीं पहन पाते हो जो वहाँ पे जैकेट्स, और मुझे जैकेट्स पहनना ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो वो हैवी जैकेट्स पहनना मिस करूँगा मैं। हाँ। किसी खास की याद आती है जब शामों में सोता हूँ, तेरा चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? दिसंबर का महीना, मैं यहाँ तू कहाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो इतना तो कुछ खास नहीं छोड़ा है मैंने पीछे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे कुछ खास परम मित्र ज़रूर हैं, जिनके चेहरे मुझे ज़रूर याद आते हैं, जिनको मैं मिस करूँगा 9 दिसंबर की सर्दियों में, जब हम बॉन फायर करते हैं या सारी चीज़ें, तो ये ज़रूर मिस करूँगा मैं। सबसे खुशी होने वाला पल कौन सा था 2025 में, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई? वो कौन सा था और क्या था और क्यों था? 2025 में मैंने बर्लिन में एक इवेंट करा था, मैनेज कर रहा था मैं वो। और वो जो मैंने करा था, तो मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था। और जब वो जाके फाइनली सक्सेसफुल काम हुआ, तो वो एक था कि ओके, कहीं इंदौर से आके आप बर्लिन जैसे सिटी में कुछ इवेंट टाइप कुछ अपना काम कर रहे हो खुद से, वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। वो हैप्पी मोमेंट जो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है मेरे लिए। क्या बात है। और अगर मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसा पल, एक ऐसी बात हुई जिससे दिल दुख गया और अभी भी वो बात याद आती है 2025 में, जिस बात को लेकर के मलाल रहता है दिल में, ऐसा कुछ हुआ? अगर हुआ तो क्या हुआ? ऐसा एक चीज़ कुछ पर्सनल हुआ था मेरे साथ। जैसे कि फाइनेंशियल एक जो बात आती है, तो मैं उस टाइम बर्लिन में ही था। ऑफकोर्स मेरी सारी बातें बर्लिन की रहेंगी, क्योंकि मैं बर्लिन में ही था। तो एक स्टेज आता है वहाँ पे भी आपके पास, कि जब आप ना आपके पास जॉब होती है, ना ही सेविंग्स रहती है ज़्यादा, और एक जो पीरियड जो रहता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, लाइक एक डिप्रेशन पीरियड आपका चल रहा होता है। तो वो एक पल मेरे लिए रहा है बहुत ही दुखद, और बहुत ही कि हाँ, मैं उसको भूलना चाहूँगा, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती है, कुछ चीज़ें जो आप भुला भी नहीं सकते हो उस चीज़ों को। तो वो एक सैड पीरियड रहा है मेरे लिए, कि जहाँ पे आपने स्ट्रगल भी देखा है, और जहाँ पे आप बिना जॉब के एक अननोन प्लेस पे हो, जहाँ पे मोस्टली आप किसी को नहीं जानते हो, और फिर वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही दुख देता है उस टाइम पे।
तो ऑफकोर्स ये चीज़ रही है मेरे साथ 2025 की। 2025 को अगर 2 लाइन में आपको डिफाइन करना हो, शब्दों के माध्यम से अगर आपको डिफाइन करना हो, तो क्या बोलेंगे इस जाते साल को आप? अपने अपने नज़रिए से, आपके नज़रिए से, आपके लिए कैसा रहा, मतलब ओवरऑल उसको कैसे बोलेंगे आप 2 लाइनों में? ओके, तो मैं काफ़ी टाइम से अपने जहन में ये चीज़ रखी हुई है और इसको जैसे मैं बोलूँगा तो कि हर एक अंत का एक शुरुआत होता है और हर एक शुरुआत की एक अंत होता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ अब कि मेरा बर्लिन का सफ़र ख़त्म था, अब इंदौर का सफ़र चालू हो रहा है। तो वही कहीं न कहीं एक शुरुआत हुई, उसका अंत हुआ और एक नई शुरुआत, अब जो अंत हुई है उसका एक नया शुरुआत होगा और इसका अंत अब जब भी हो, बट हाँ, ये चीज़ है कि हर एक शुरुआत का एक अंत होता ही है। अब चलो, आपने बताया, यादों की बात हुई, 2025 की बात हुई। अब कुछ आपसे पूछते हैं हम हमारे अंदाज में। आप बर्लिन जर्मनी में थे, आपने एक लंबा समय दिया वहाँ पर 2025 के अंदर, तो वहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं या हमारे इंदौर की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं? टू बी ऑनेस्ट, बर्लिन की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं। एयर क्वालिटी कहाँ की अच्छी है, यहाँ की या वहाँ की? एयर क्वालिटी भी वहाँ की ज़्यादा बेटर है अभी, क्योंकि अभी मैं काफ़ी 2 से ढाई साल बाद इंदौर आ रहा हूँ और इतने लंबे टाइम के बाद वापस इंदौर आना और इंदौर का एटमॉस्फेयर और सड़कें जो है आप बोल रहे हैं तो बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुकी हैं और मुझे लगता है इस पर नगर निगम को भी काम करना चाहिए, जैसा कि आप अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। और सिविक सेंस कहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे यहाँ पे? सिविक सेंस के मामले में बोलूँगा इंदौर में अभी देख रहा हूँ मैं कि चीज़ें ऑन दी रोड हैं, लाइक पीपल आर गेटिंग बेटर, वो सुधरना चाह रहे हैं और कुछ नए बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो हाँ, इंदौर का चल रहा है, अभी ऑन दी वे है, बट सिविक सेंस भी बर्लिन में ज़्यादा बेटर है लोगों में। क्या मेजर फ़र्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम समझ चुके हैं कि वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। और एक बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब जिसको आप मिस करते हो, आपको हर पल में याद आ जाती है, अरे यार काश मैं बर्लिन में होता है, वो क्या है? ओके, सो ऑफ कोर्स ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है और आपको पता हो शायद कि जर्मनी में मोस्टली हाईवेज जो हैं वो नो स्पीड लिमिट है। जी हाँ, वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, विद इन सिटीज़ ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और लाइक लेन ड्राइविंग होती है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। और यहाँ पे अभी ऐसा लगता है कि आपको कार लेके निकलना है एंड यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू गो ऑन दी रोड। तो हाँ, ड्राइविंग ऑफ कोर्स एक चीज़ है जो रहेगा मुझे कि वहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। तो बहुत मज़ा आया, ये कैमरे की बातें हो गई, बाकी की बातें ऑफ कैमरा भी कर लेंगे बैठ के आप और हम। बहुत मज़ा आया मुझे, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमसे बात करी यहाँ पर आकर के।